फैक्ट्स 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 फैक्ट्स। यार तुम लोग इतने टेक्नोलॉजी वाले लोग हो। तुम कोई ऐसी डिवाइस बनाओ ना जिसमें हाथ नहीं चलाने पड़े कीबोर्ड पे। दर्द होने लग गए यार आजकल हाथों में। एक तो ये उंगली दर्द रहती है माउस के चक्कर में। इससे काम नहीं होता। टच पैड से इससे ये उंगली ऐसे दर्द होती है। तुम्हारे नहीं होती ना? क्योंकि तुम कितने घंटे करते हो? 14 घंटे करो जब देखना। 3-4 घंटे करते हैं ये। सर लिंक तो आएगी ना। है? लिंक तो आएगी ना उस रिकॉर्डिंग चलने के लिए। कौन सी रिंग आती मुझे नहीं पता क्या है। लिंक से अभी तक वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ है, मोबाइल की आ चुकी है लिंक, लिंक से कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल को। मोबाइल को? हाँ रिंग से? सिर्फ हाँ। रिंग बोले तो मतलब अंगूठी? हाँ उससे क्या होगा? तो अभी है ये तो स्मार्ट की तरह है ये सब, स्मार्ट है? वॉच की तरह। लैपटॉप हो जाएगा क्या? मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता मेरे को। सर अभी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, अभी तक आया है ये। यार चाहिए यार, दर्द होता है हाथ में यार। लूप बता दिया ना मैंने, लूप हो गया ना अपना। लूप हो गया था। नहीं हुआ तो नहीं। हाँ। आओ फिर लूप पे काम करते हैं आज। एनसिबल फैक्ट्स देख लिए अपन ने। लूप क्या होता है देखो, कुछ भी नहीं। जैसे आपको कोई विम u1.yaml बनाई है आपने। आपने क्या किया? हाइफन नेम क्रिएट यूजर्स वेयर्स। आपने यूजर अंडरस्कोर नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, है ना? इसका नाम दे दिया हेलो। और फिर आपने क्या किया? टैग होस्ट तो लिखा ही नहीं। और टास्क, टास्क के अंदर हाइफन नेम क्रिएट सम यूजर्स, है ना? और मॉड्यूल यूजर का या कर लेंगे, नेम आ जाएगा। नेम में हेलो और स्टेट PRESENT प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल एक प्ले बन गया अपना, है ना? अब अपने को जैसे उस दिन तू पूछ रहा था कि मल्टीपल यूजर बनाने हैं, ठीक है। तो या तो अपन एक काम करें कि मल्टीपल यूजर बनाने हैं तो अपन इसको यहाँ से कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें, फिर कॉपी करें, फिर पेस्ट करें, फिर कॉपी करें, फिर पेस्ट करें, और वेरिएबल डिक्लेयर करते जाएं। हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ऐसे। तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपको एक तो वेरिएबल के नाम बदलने पड़ेंगे, यूजर_नेम 1, यूजर_नेम 2, 3, 4, ऐसे अलग अलग वेरिएबल लिखने पड़ेंगे। और उनकी वैल्यूज अलग अलग करनी पड़ेगी। फिर उनके टास्क को अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? किसी भी टास्क को रिपीट करना है बार बार, एक ही टास्क को, तो उसको लूप बोलते हैं। तो जैसे प्रोग्रामिंग में लूप लगाते हैं, यहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हो? लूप। तो वो कैसे लगेगा? तो यहाँ पे हम वेरिएबल हो गया, और तो हम एक तो वेरिएबल की लिस्ट दे देंगे। जैसे यूज़र का नाम बताओ ना, कोई आए, fan1 हाइफन fan2, है ना? ऐसे लिस्ट दे दो आप यूज़र्स की। और क्योंकि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को यहाँ, तो यहाँ पे वेरिएबल आइटम नाम से कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पे लूप में क्या जाएगा? लूप कॉलन और आपके वेरिएबल का नाम, यूज़र अंडरस्कोर नेम। तो ये एक आइटम है, एक पहला आइटम ये लेगा, फिर ये दूसरा आइटम लेगा, तो ये लूप से वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता जाएगा लूप में, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं अपन। तो एनसिबल, एनसिबल ऑल हाइफन एम्पिंग। सबसे पहले तो ये चेक करो कि सामने वाली मशीन चालू है कि नहीं है। चालू है एकदम टकाटक। एनसिबल हाइफन प्लेबुक हाइफन हाइफन
सिंटेक्स हाइफन चेक, क्या नाम था अपना प्ले का, u1.ml। तो सिंटेक्स एरर आ गई इसके अंदर, ठीक है, तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा सिंटेक्स एरर, तो आगे पीछे कुछ हुआ है। अब सही है, एक तो ये, तो सिंटेक्स अपना सही है। अब एनसीबल हाइफन प्ले बुक u1.ml, रन कर दो इसको। तो ये बन गया। तो आइटम 1, आइटम 2 इस तरीके से आइटम की वैल्यू उठाएगा, और फैन 1 फैन 2 जो भी रूप में डाला है। अब इसको आप, इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं पे भी लगा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या आपको? अब इस कॉन्सेप्ट को आपको कहीं पे भी लगा सकते हो जहां आपको लगाना है। जैसे आपकी मल्टीपल सर्विस चल रही है, जैसे आपने प्ले बनाया था ना, वेब 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 इंटरनेट वाला, internet.ml, जिसके अंदर हमने अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, फिर सर्विसेज चलाई थी, फायरवॉल लगाया था, इस तरीके से। तो जहाँ पे जैसे सर्विस मॉड्यूल है तो 2 बार यूज आ रहा है आपके प्ले में, तो आप उसको मैनुअल ना करके 2 बार नहीं लिख के हम क्या करेंगे, उसका लूप बना देंगे। जहाँ पे रिपीट करना है टास्क, वहाँ पे आप क्या लगा दो, लूप लगा दो, बात खत्म। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से सर्विस मॉड्यूल वगैरह में कहीं पे भी आपको अब यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो। तो वेरिएबल की आप लिस्ट दे सकते हैं इस तरीके से। ओके। सॉफ्टवेयर के नाम में तो सब सब अब कुछ भी करो आप, जैसे आपको विम, कुछ भी करो अब आप। इसको कॉपी कर देते हैं, u1.ml को yum1.ml में ऐसे कर देता हूँ टाइम पास के लिए। विम yum1.ml, यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपको, इंस्टॉल, इंस्टॉल, यहाँ पे आपने कोई दे दिया HTTPT और nginx, ठीक है, इंस्टॉल सम सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी दे दो अब आप, मॉड्यूल यम यूज आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे यम मॉड्यूल आएगा, सामने ubuntu है तो APT आएगा, वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। नेम में आ जाएगा आइटम, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा। हाँ, वहाँ पे भी करते हैं, तो पीकेजी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे पीकेजी कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ये लो खत्म, और इसको रन कर दो जाए। तो उसके लिए वो बस एक बार यम मेरा कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, तो हो सकता है यम कॉन्फ़िगर्ड हो या ना हो, इसलिए मैं नहीं चला रहा। कॉन्सेप्ट एकदम सही है। समझ में आ रहा है कि तुमको? तो चेकिंग के लिए तो आइकन की लगा सकते हैं क्या अपने? ड्राई रन होता है वो, आप ड्राई रन कर सकते हो। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगर होना जरूरी नहीं है। अह, यम होना जरूरी नहीं है। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, एक ही तरीका क्या है, इसी ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? ये लिखना है तो लिखो, मैं मिटाऊंगा फिर। फोटो वोटो खींच लो, जो भी खींचनी है इसकी फटाफट। ठीक है, इसी तरीके से आपका विम u1.ml नहीं लिखा क्या? अरे ये, अरे ये लो यार, रात में, ये लो, अब कर लो, u1 कर लो, और इधर यम वाला भी कर देता हूँ, ऐसे घबराओ मत तुम लोग। हो गया? इसका नहीं हुआ अभी, ये ले, ये भी खींच लो फटाफट। है, कट 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 खींचो फटाफट HDVSG में। अब देखो, एक तो ये तरीका होता है, ये तो क्या नया तरीका है, ठीक है। इस तरीके से लूप कीवर्ड दे दिए इन्होंने। पहले क्या होता था, इसमें विद आइटम्स लगता था, क्या लगता था, विद आइटम्स, विद अंडरस्कोर आइटम्स। समझ में आ रहा है क्या? विद आइटम्स में क्या होता था, ये यूजर नेम, आइटम की वैल्यू और आइटम ये उठा लेगा आपके। तो ये ओल्ड मेथड है, तो आप कभी भी पुरानी प्लेबुक देखोगे तो विद आइटम्स भी मिल जाएगा। तो एंड ऑफ द डे ये लगा क्या रहा है, लूप ही लाए। तो एनसिबल हाइफन प्लेबुक u1.ml, काम वही होगा, है ये लूप ही, लेकिन ये विद आइटम्स के नाम से करता था पहले, चीज वही की है, तो इन्होंने विद आइटम्स हटा के अब क्या दे दिया, लूप दे दिया कीवर्ड सीधा, चीज वही हो रही है।
तो आप पुरानी कभी कीवर्ड वो देखो ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है क्या? और एक चीज और होती थी शायद, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आज ही ट्राई करते हैं। वैस अंडरस्कोर फाइल्स अपन देते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल की फाइल को कॉल कराते हैं ना। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे अपन ने दे दिया, मान लो कभी मैंने ट्राई नहीं किया, आज ही कर रहा हूँ तुम्हारे सामने ही। वेर डॉट वेर वन डॉट बी बी वेर वन डॉट एम एल कर देते हैं ना। और यहाँ पे क्या नाम रखा था? वेर वन डॉट एम एल। और क्या था कि यूजर, उसका नाम क्या अपने वेरिएबल का यूजर नेम, जैसे यू है ना। ठीक है। और अपनी यही है ना। तो यहाँ पे अभी इसको चलाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से चलेगी नहीं। u1.yml। आई नेवर ट्राइड, लेकिन लेट मी ट्राई। क्रिएट सम यूजर, अच्छा चल गई। फिर करा था नहीं, यहाँ पे विद आइटम्स की देखिए, विद फाइल्स भी आता है एक। विद फाइल्स एक ऑप्शन होता है, विद फाइल। तो फाइल भी उठा लेता है वो। विद फाइल, एक बार इसको चलाते हैं दोबारा। विद फाइल, कुड नॉट फाइल लुकअप। और फिर यहाँ पे मेरे हिसाब से अपने को, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा क्योंकि ये बहुत पुराना, मैंने यूज़ नहीं किया। मेरे हिसाब से यहाँ पे लुकअप कर लेगा, वो फाइल उठा लेगा डायरेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? जैसे वैल्यू उठवानी है मेरे को, तो एक तो यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर दिया अपन ने, फाइल। और यहाँ पे मेरे को लिखने का तरीका देखना पड़ेगा। विद फाइल के अंदर भी क्या होता है कि उस फाइल से कुछ वैल्यू इनपुट ले लेंगे अपन, सीधी। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, अभी यूजर अंडरस्कोर नेम अनडिफाइंड आ गया क्योंकि इसको वेरिएबल मिला ही नहीं। या तो आप फाइल प्ले में इंक्लूड कराओ, या फिर विद फाइल ऑप्शन भी आता है, तो मैं, या तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं देख के बताता हूँ, है ना। वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें बिल्कुल भी, लेकिन देखते हैं, छेड़ ही लिया तो करके देख। क्योंकि पुरानी चीज़ है ये, जनरली यूज होती नहीं है ये। तो 2 मिनट रुको आप, है ना। तो आप लोगों को भी क्या, जैसे सीखना है ना चीज़ों को, आपको छेड़ना पड़ेगा चीज़ों को, आप ऐसे बिना छेड़े सीख नहीं सकते। क्या, क्या है इसका ये की?
उधर से उठाए। फाइल। अच्छा, मेरे हिसाब से इसमें यह आएगा विम यूजर वन डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे ए यूजर दे देते हैं और यहाँ पे टी यूजर दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये है ना, विद फाइल लिख देते हैं। आइटम तो वही रहेगा। ठीक है, विद फाइल और फाइल का पाथ देते हैं। फाइल का नाम क्या है अपनी? है, क्या रखा था फाइल का नाम? यूजर वन डॉट टी एक्स टी। यूजर वन टी एक्स टी, यूजर टू टी एक्स टी। यूजर डॉट टी एक्स टी। अरे एक बार ट्राई करते हैं इसको। एनसीबल हाइपन प्लेबुक यू वन डॉट शायद ये इससे उठा ले, क्योंकि विद फाइल्स अगर आपको कोई काम कराना है तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए विद फाइल्स। ये तो ऑलरेडी बना हुआ होगा तो बी बन गया। हाँ। तो ये, लेकिन ये ओल्ड मेथड है, कोई यूज नहीं करता इसको। लेकिन अब सिचुएशन के हिसाब से है कि आपका क्या काम है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है आपकी विद फाइल्स। ये मैंने जनरली कभी इसको यूज किया नहीं है। तो ऐसे कई कई कीवर्ड्स हैं आपके पास, विद फाइल है, विद लाइन है, कई कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यूज करते नहीं। हाँ, विद लाइन भी है। कोई पर्टिकुलर लाइन से उठाना है तो विद लाइन भी उठा सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें कब काम आएगी, जब आपको कोई पर्टिकुलर केस, आप उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या यूज करें अपन। फिलहाल आप तो ये यूज करो, आप लूप यूज कर सकते हो या फिर आप विद विद आइटम यूज कर सकते हो। ठीक है। यस। अब मैं ना एक आपको दिखाता हूँ, आर ई जी डॉट एम एल। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप देखना कि आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ। हाइफन नेम वेर। ठीक है, ये टास्क हाइफन नेम शैल इको दिस इज माय आइटम।
ठीक है। अच्छा, और आइटम, क्योंकि वेरिएबल है इससे पहले टेक्स्ट है तो इसके आगे अपने को इसको डबल कोट में नहीं लेना है ना, समझ में आ रहा है ना। लूप, लूप के अंदर -1 -2 डाल दिया, समझ में आ रहा है। और अगर आपको गैदरिंग फैक्ट्स जैसे ऑन है तो गैदर फैक्ट्स गैदर नहीं करने तो आप लिख सकते हो GATHER गैदर अंडरस्कोर फैक्ट्स, नो, नो कर दो आप। तो एक बार एक काम करते हैं, इसको चलाते हैं, एनसिबल हाइफन प्लेबुक REG.ml। तो यहाँ पे आइटम 1 और आइटम 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि इसके वेरिएबल इनको मैं एक रजिस्टर रजिस्टर इको अंडरस्कोर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल, और हाइफन नेम शो इको अंडरस्कोर रिजल्ट वेर डिबग वेर और वेर कॉलन इको अंडरस्कोर। चलो रजिस्टर आगे। रजिस्टर आ गया क्या? ठीक है, तो अपन ने रजिस्टर वेरिएबल को 2 बार प्रिंट करा दिया, ये पूरा रजिस्टर आ गया। इको रिजल्ट वाला रजिस्टर वेरिएबल हो गया, इसके अंदर सबसे पहले लिया इसने फैक्ट्स अपन ने डिसेबल कर रखे थे, आइटम की वैल्यू ली, इको दिस इज माय आइटम 1, और यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 आ गया। समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कहीं पे भी हम काम यूज कर सकते हैं इसको, कभी हमारे काम आएंगी ये चीजें, यूजिंग रजिस्टर विद वेरिएबल विद लूप है, रजिस्टर वेरिएबल के साथ में लूप को यूज करना। हम्म, ये बता देता हूँ मैं, आइटम डॉट स्टैंडर्ड। एक काम करते हैं अपन, जैसे एक काम करते हैं अपन, विम date.yml बनाते हैं और नेम प्रिंट डेट, ठीक है, ठीक है। और होस्ट ऑल टास्क हाइफन नेम प्रिंट डेट, शेल मॉड्यूल यूज करते हैं, डेट कमांड चलाते हैं, है ना, ठीक है। और शेल मॉड्यूल डबल कोट में थोड़ा ना लेना है इसको, डबल कोट में ये लगता है, एनसिबल हाइफन प्लेबुक डेट.yml। तो ये डेट प्रिंट करेगा, है ना। ठीक है, डेट प्रिंट होगी, बोलो तो सही यार, लेकिन दिख नहीं रही, है ना। लेकिन डेट वहाँ रन तो हुई है, अगर आप वैसे देखना चाहो तो ऐसे तो मैं आपको -v लगा दो, दिख जाएगा, है ना।
अरे बात समझ में आ रहे हो क्या? Yes. अपन खेल रहे हैं अब इसके साथ। तो ये डेट का आउटपुट आ रहा है, ऐसे ऐसे डेट चली है वहाँ पे। लेकिन मेरे को अब, हाँ है, हाँ देखनी है, तो मैं क्या करूँगा? जल्दी बोलो। आउटपुट हाँ, किसमें इसमें देखना है तो क्या करूँ? डिबग करूँगा, किसको करूँगा? डिबग, अरे डेट को डिबग थोड़ा ना कर सकता हूँ गधे में। एक वेरिएबल में हाँ तो बोलो ना रजिस्टर वेरिएबल। अरे अभी तो किया था। हाँ रजिस्टर वेरिएबल में यूज कर लेंगे ना। तो यहाँ पे रजिस्टर, और वेरिएबल का नाम क्या रखें? टेम्परेरी चाहिए है। डेट ओपी कर दूं, और डिबग, डिबग और वेर कॉलन डेट, उसमें आएगा क्या? डबल कोट में। अरे हाँ तो बोलो, डेट अंडर यही आएगा ना, वेरिएबल है ना ये एक। अब इसको एक बार प्रिंट करते हैं। अरे यार, एक तो हम्म क्या हुआ? सही है। वेरिएबल इज नॉट, वेरिएबल इज रजिस्टर किया ना अपन ने। रजिस्टर, रजिस्टर ऐसे तो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं रजिस्टर? हम्म यही तो था। शेल अरे यार तुम भी गधे हो। ऊपर आएगा ना ये, शेल के जस्ट साथ में आता है ना ये, जस्ट नीचे ही तो आएगा इसके। रजिस्टर होएगा ना वेरिएबल। नहीं समझे? उसके जस्ट नीचे ही तो देना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू असाइन करेगा उसमें। चल अब क्या हुआ? कहाँ दिक्कत आ रही है? डिबग रजिस्टर कर लिया, वेरिएबल सही है। शेल, शेल भी सही है। टास्क आ गया, शेल आ गया। डेट का आउटपुट है क्या? किसमें? डेट भी है डेट ओपी आएगा, वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं ना अपन। कहाँ दिक्कत हो रही है यार इसमें? इसमें कहीं अपन मिस्टेक कर रहे हैं क्या? रजिस्टर सही है अपना, रजिस्टर अपन ने इसमें किया है। हाँ तो सही कह रहा है, ये नहीं आएगा। वेर में डायरेक्ट आएगा ये। ठीक है, डेट का आउटपुट आ गया। अरे मशीन कैसे रुक गई यार? हैं? एक सेकंड, एक सेकंड यार, मशीन रुक गई मेरी। हम्म, अरे यार अब यार ये क्या कर दिया? नेट बंद हो गया। हो सकता है, अपने यहाँ तो फील नहीं हुई ना। देखता हूँ यार, नेट बंद हो गया। रहना तुमको, याद है अपन कौन सी फाइल थी अपनी? जल्दी बताता हूँ मैं। है एलएस हाइफन एल टी आर चला रही यार, डेट डॉट एम एल। ठीक है, और क्या? एलएस हाइफन एल टी आर चलाया करो, सबसे नीचे वाली दिख जाएगी। टाइम के साथ सॉर्टेड कर देगा ना। तो ये आ गया। हाँ,
तो इसको चला रहे थे अपन एनसिबल, ये हाइपन प्लेबुक क्या था, date.ml, छट छट छट, ये चल गई। और आ गया आउटपुट। अब यहाँ पे ये यूज क्यों किया अपन ने, अब जैसे मेरे को सिर्फ जैसे डेट अंडरस्कोर ओपी आ गया, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में इतनी सारी वैल्यूज आ रही है, मेरे को सिर्फ स्टैंडर्ड आउटपुट देखना है, क्या देखना है, तो एस टी डी आउटपुट है ना ये, इसको कॉपी करो। और यहाँ पे जाके अगर मैं ऐसे लिख दूं date.op, समझ में आ रहा है, इसको ट्राई करते हैं हम अपन। तो ये सिर्फ वो प्रिंट, उस पूरे पूरे की वैल्यू नहीं, मेरे को सिर्फ ये चाहिए। तो ये चीजें काम आएगी अब अपने, ठीक है, ये चीजें काम आएगी अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज आप इसको इतना करो, रजिस्टर वेरिएबल करो, लूप करो। अब लूप की प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपने वो बनाया internet.aml बनवाई थी मैंने आपसे, जिसके अंदर सर्विसेज फायरवॉल ये सब, तो उसमें आप वेरिएबल डिक्लेयर करके बनाओ उसको, फिर आज आप उसमें लूप लगाओ। क्योंकि हमने सर्विस मॉड्यूल बार बार चलाया या मॉड्यूल चलाया है, तो बार बार नहीं चला के, तो अब हमारी प्ले और छोटी होती जाएगी। अरे समझ रहे हो ना, तो आप इसको यूज करो, आज ये लिख लो आप लोग। तो आपको बहुत छोटे छोटे एक एक टॉपिक करा रहा हूँ मैं डेली, जिससे आपके पास टाइम मिले आपको प्रैक्टिस करने के लिए। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो। डन। और किसी कुछ पूछना है मेरे से, कोई बात करनी है किसी को किसी भी बारे में, ऑल वेल, ठीक है, करो प्रैक्टिस।